रहे थे। हमारे सत्संग सुन सुन के जिनकी आंखें खुली हैं, आज वो कहते हैं नितिन दास से भी आगे का ज्ञान हमारे पास है। कहां से आया? कोई गुरु का नाम बता दो, कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है। याद रखना, पहली पहचान तुम्हें मैं बताता हूं नकलियों की। पहली पहचान नकलियों की यह है कि तुम उससे उसके गुरु का नाम पूछोगे, वो नहीं बताएगा। लिख लो इसको, पॉइंट नंबर 1। तुम उससे गुरु प्रणाली पूछोगे कि तेरे पास ये ज्ञान कहां से आया, वो नहीं बताएगा, गारंटेड है। वो तुम्हें कहेगा गुरु गुरु कुछ नहीं होता है, ज्ञान हमें अपने आप ही हो गया। और कौन है वो लोग? जो पिछले गुरुओं के पास धक्के खा रहे थे, हमारे सत्संग सुन सुन के अब थोड़ी सी जागृति हुई है, अब धूल में लट मार रहे थे जो अब हटाओ से हटाया, अब वो ज्ञानी बड़का ज्ञानी बने बैठे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको अपनी मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है, जो किस्से कहानियों में उलझे पड़े हैं, लेकिन गुरुवाई का कीड़ा घुसा हुआ है दिमाग में। कैसे निकलेगा? काल भगवान के लठ खा के निकलेगा। बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो इन गुरुओं की पहली निशानी यह है कि इनका कोई गुरु नहीं होता। ये बिना गुरु के किताबें पढ़ पढ़ के, लोगों का सत्संग सुन सुन के, किसी ने उधर कर दिया, किसी ने उधर सुन लिया, उसी से ज्ञानी बन जाते हैं बिना अनुभव के, बड़का ज्ञानी। इनको थूक चट्टू कहता हूं मैं, थूक चट्टू। किसी ने थूका, इन्होंने चाट लिया, यानी किसी ने बोला ज्ञान, इन्होंने चाट लिया, और ये उसी को समझते हैं कि हम बड़का ज्ञानी बन गए हैं। ऐसे लोग होते हैं ये। तो 1 नंबर तो हो गया ये, जो अपने गुरु का जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ज्ञान सबसे ले रखा होता है। 25-30 सब्सक्राइब कर रखे होते हैं इन लोगों ने चैनल। कोई कुछ बोलता है वो उठा लेते हैं, कोई कुछ बोलता है वो उठा लेते हैं, उसके बाद इसकी खिचड़ी पका देते हैं ये लोग। इनको यही नहीं पता होता कि कहां से ज्ञान उठाया और कहां जोड़ा है, बिना सिर पैर की बातें। दूसरा नंबर होता है जो लोग अपने शरीर में ध्यान लगवाते हैं, यानी आपको जो भी गुरु ये कह दे कि बेटा परमात्मा तो शरीर में ही है, और उसको पाने की कोई विधि बता दे। जैसे वो कहे कि कंठ में ध्यान लगाना है आपने, ये गले से आवाज आ रही है ये कंठ से आ रही है असल में, इसी आवाज पे ध्यान लगवा दे, कंठ में ध्यान लगवा दे, हृदय में ध्यान लगवा दे, हृदय दिल। अब वाणियों में जो हृदय शब्द आता है, इसको मैं खुलासा कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हृदय का मतलब नहीं समझ पाते, और मैंने पुराने सत्संगों में खोल खोल के समझाया है, लेकिन इन मूर्खों के कान पे जू जू नहीं रेंग रही है। हृदय का मतलब होता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे हृदय का मतलब क्या होता है, तो वहां पर गुणात्मक भी आता है और भावात्मक भी आता है और संज्ञात्मक भी आता है, तीनों अर्थ आते हैं। तो हृदय संज्ञा में देखोगे तो ये दिल है, हमारा दिल, जो एक तरह का पंप है जो हमारे सारे ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है वेन्स के द्वारा। एक तो हो गया ये दिल, हृदय। एक वहां पे आप देखोगे लिखा होगा मन, अर्थ में लिखा होगा मन। मन क्यों लिखा गया है? क्योंकि जैसे कोई बंदा कहता है कि आप तो मेरे हृदय में बसते हो, तो वो कहने का मतलब उसका यह है कि आप मेरे मन में बसते हो। कोई भी चीज आपके मन को भा गई तो आप कहते हो कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल खुश हो गया। तो भाव है मन का कि मन को भागी चीज, और लिख रहे हो दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। समझना इस पॉइंट को। तो मन की जगह हम दिल या हृदय भी यूज करते हैं लेखनी में, कविताओं में, वाणियों में। अब तीसरा अर्थ जो है वो है आत्मा। आप इसको सर्च करोगे हृदय, तो आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा कि आत्मा। अच्छी तरह नोट कर लो। अब ये हृदय का मतलब है आत्मा, और हर जगह लिखा होगा कि हृदय में मेरे राम बसत हैं, मेरे हृदय में मेरे राम बसत हैं।
अब जो अज्ञानी जीव है, जो मूढ़ बुद्धि है, जो मूर्खानंद है, मूर्खानंद मतलब जो अपनी मूर्खता पूर्ण बातों में ही आनंद लेवे, वो विवेक नाम की जो वस्तु है उसको वो बेच खाए, उसको बेच खाए, धरे नहीं घर में, बेच खाए। इसलिए बोला कि धरी होगी तो दोबारा उठा लेगा, जब बेच ही खा ली पॉपकॉर्न खा ली ये बेच के, अब क्या करे? समझ लो, हृदय में राम बसता है, यानी आत्मा में राम बसता है। वाणी क्या बोल रही है? आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इस वाणी पे मां मर जाती है सबकी, इन हृदय वालों की, इन नाभि वालों की, इन देही ज्ञानियों की, इन त्रिकुटी वालों की, इन सुषमना वालों की, सबकी हालत खराब हो जाती है। और अगर आपने सच में ये मूल ज्ञान समझना है तो आप एक वाणी है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, आप इसको घोट के पी जाओ। सुबह उठ के आपने यही भजन सुनना है रोज, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे अंदर नहीं कि तेरे अंदर घुस गया मैं आके। इस काया के, काया में नहीं घुस गया परमात्मा। परमात्मा कोई प्रेत नहीं है जो काया में घुस जाता है। परमात्मा अजूनी, अजूनी सैपांग, वो देहों से परे है। और उसी का प्रचार करने के लिए नितिन दास आया है, किसी देही का प्रचार करने के लिए नहीं आया कि किसी देही का प्रचार करने के लिए आया है। और हमारे पंथ में कोई घुस के ये सोच ले कि उसकी देही का प्रचार वो कर लेगा, भूल जाना बेटा। इस पंथ में विदेही का ज्ञान है, ये विदेही पंथ है। बचकानी हरकतें मत कर देना गलती से आके कि तुम सोच के बैठे हो कि मैं इस पंथ में आके भेद प्राप्त करके गुरु बन जाऊंगा। पूंछ लगा देगा पीछे वो। अभी तो हाथ से मक्खियां उड़ाते, फिर पूंछ से उड़ानी पड़ेंगी। और कैसे उड़ाते हैं जाके देख लेना एक बार, बंधी होंगी गाय भैंस कहीं। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये वो समय आ गया है जब आएगा बीसम बीसा, और ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। अब जगदीश का राज है यहां पे। कोई गलती से गलत फहमी में जगदीश के रास्ते में मत आ जाना, फिर बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट उससे पंगा हो जाएगा, अरदास भी ना कर पाओगे किसी से। तो जो लोग कंठ में ध्यान लगवा देते हैं, हृदय में यानी दिल में ध्यान लगवा देते हैं। दिल में ध्यान लगाने का मैं मतलब बता देता हूं आपको, ये असल में क्यों लगाते हैं, ये क्या होता है। ये मुद्राएं होती हैं, एक तरह से मुद्राएं भी होती हैं और सूरत की जो है अवस्थाएं होती हैं। जैसे जागृत अवस्था जो होती है वो आंखों में होती है। जो जागृत अवस्था के ज्ञानी हैं वो त्राटक करते हैं। जो आंखों से भक्ति करते हैं, क्योंकि सारी सूरत आंखों में है, 90% सूरत आंखों में है जागृत अवस्था में। अब ये लोग क्या करते हैं, त्राटक करते हैं। ये कहते हैं कि हमें कुछ अलग से मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है कि अपने अंदर जाना है या कहां जाना है। ये खुली आंखों से ही ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। कोई दीवार में छोटी सी एलईडी बल्ब लगा दिया लाल कलर का, वो जलने लग गया, उसको देखने लग गए लगातार बिना आंखें झपकाए। सूरत को ठहराते हैं आंखों में, बिना आंखें झपकाए लगातार देख रहे हैं। आंखों में से पानी भी निकल जाएगा,
तब भी देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। और उसके बाद वो इतना बस जाएगा आंखों में, जैसे आप सूरज को देख लो, सूरज को आप 5-10 सेकंड लगातार देख लो, उसके बाद आप जिधर भी अपना मुंह घुमाओगे, कहीं भी देखोगे, आपको सूर्य की आकृति दिखाई देगी बीच में। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, ये उसको इतना सिद्ध कर लेते हैं, देख देख के, देख देख के, दिन रात यही काम करते रहते हैं। फिर वो एलईडी बल्ब इनकी आंखों में समा जाता है, ध्यान में समा जाता है। अब ये जहां भी देखते हैं इनको वही लालिमा दिखाई देती है। तो ये सोचते हैं वाह 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 वाह, हमें तो कण कण में परमात्मा दिखाई दे रहा है। अरे मूर्खों, ये काम तो आंख वालों ने कर लिया, अंधा कैसे करेगा? अंधे को कौन सी एलईडी दिखाओगे तुम? अंधे को कौन सा तुम बिंदु लगाओगे दीवार में, काला डॉट, उसको दिखाओगे? कौन सी अंधेरे में तुम दिया जलाओगे, उसको दिखाओगे? ये सारा त्राटक विद्या बता रहा हूं मैं। जो जागृत अवस्था वाले गुरु खुद भी करते हैं, अपने चेलों से भी करवाते हैं, और खुद भी अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं और अपने चेलों का भी बर्बाद कर देते हैं। एक और है क्रिया जिसमें ना बिंदु लगाया जाएगा, ना कोई डॉट लगाया जाएगा, ना एलईडी बल्ब लगाई जाएगी। वो क्रिया क्या है? आंखों से, खुली आंखों से आपको झालरें दिखाई देंगी आपकी आंखों के आगे, जैसे फूलों की लड़ियां होती हैं। आसमान की तरफ देखना, वो एकदम चलती हुई झालरें दिखाई देंगी। तुम इधर देखोगे वो झालरें उधर जाएंगी, तुम इधर देखोगे वो लड़ियां इधर जाएंगी। फूलों की लड़ियां जैसे होती है ना, डॉट डॉट डॉट, बिंदु 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 बिंदु, छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे तुम्हें। ये निकम्मे गुरु लोग इसको कह देते हैं कि इसकी साधना करो। ये कहते हैं इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये जो चल रही है झालर, भाग रही है, ये रुक जाएगी, शांत हो जाएगी, फिर तुम इसी बिंदु में समा जाओ। ये है इनका सार शब्द। ऐसे निकम्मे गुरु बैठे हुए हैं, क्या बताऊं मैं। और साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द, मैं हूं शब्द, मुझ में समाओ, अपने स्वरूप में समाओ। जो चीज दिखाई दे रही है वो दृश्य है, दृश्य में नहीं समाना है भाई। दृश्य में समाओगे तो दोबारा सृष्टि में आ जाओगे। ये जितने दृश्य दिख रहे हैं ये सृष्टि ही है, माया ही है। जो भी तुम्हें देखने दिखाने वाली बात कर दे, बस समझ जाना ये काल का दूत बैठा है, ये तेरा जन्म बर्बाद करने के लिए आया है। जितना जल्दी हो सके निकल ले भाई। ये गुरु अपना जीवन भी बर्बाद कर देगा, तेरा भी कर देगा। अरे झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक। लाखों चेले बना रखे हो, कोई बात नहीं, शिष्य शाखा को फूक। पेट्रोल मत डाल दियो कि वहां पे फूक लिखा है हम तो फूकेंगे, वहां हृदय लिखा है हम तो दिल बोलेंगे। शिष्य शाखा को फूक यानी फूक यार, जाने दे उसको। लाख बंदा जा रहा है गला कटवाने, तू भी जाएगा क्या? लाइनों में जा रहे हैं डेरे में कसाई के दर्शन करने, जो गले काट रहा है इनका, उसके दर्शन करने जा रहे हैं, तुमने भी जाना है क्या? फूक दे उनको। जो तेरा जीवन बर्बाद कराए वो गुरु किसी काम का नहीं। तन मन धन गुरु को दीजिए, उस गुरु को दीजिए जो तुम्हारा जन्म मरण का रोग काटने के लिए आया है। ऐसे ही मत दे दीजिए किसी को भी, उठे उठे और दे दिया। तो साहिब कह रहे हैं कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। इत्तू सा भी दोष नहीं है उस गुरु को त्यागने में, इतना सा भी।
कि तुम डर जाओ कि हाय मैंने गुरु बदल दिया, मुझे 84 हो जाएगी। 84, 85, 87 कुछ नहीं होने वाली, अगर तूने सही गुरु को पकड़ लिया तो, शब्द गुरु को पकड़ लिया तो। क्योंकि शब्द सबन का गुरु है, और काया का गुरु काए, भक्ति करो नित शब्द की, सतगुरु यूं समझाए। नित शब्द की भक्ति करो। और ये यूट्यूब गुरु क्या बोल रहे हैं, कौन शब्द गुरु, कैसा शब्द गुरु? कोई शब्द गुरु नहीं होता। अरे निकम्मो, तुम्हारा बाप बैठा है ऊपर, शब्द गुरु। ये देही तुम्हारी कैसे चल रही है? उसी की दया से चल रही है। कहीं उसने सुतली खींच ली ना, यही ढेरी हो जाओगे। सोच रहे हो जगत गुरु बना बैठा हूं, 2 रुपए में ना बिकेगा तेरी लाश। ये उस गुरु की वजह से तेरी कीमत पड़ रही है, जो शब्द गुरु को भी मानने से मना करता है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, असली गुरु शब्द गुरु है। और उस अखंड धुन का जो चेला है, वही असल में चेला है। और जो काया का चेला है, वो लाश का चेला है, माया का चेला है, तत्वों का चेला है। तो क्या होता है, आंखों में जो सूरत है और आंखों से जो आप भक्ति कर रहे हो, वो आपकी त्राटक क्रिया में चली गई, जागृत अवस्था है उसकी। जागृत के बाद स्वपन अवस्था। स्वपन अवस्था में सूरत कहां जाती है? कंठ में चली जाती है। अब ये जो लोग हैं कंठ की साधना करते हैं, ये क्या करते हैं, त्रिकुटी से स्टार्ट करते हैं, और त्रिकुटी से होते हुए ही ऊपर जाने की जगह नीचे जाते हैं। ये बैक गियर लगा देते हैं गाड़ी में, यानी जानी चाहिए थी आगे, और ये पीछे घुमा देते हैं। अब त्रिकुटी से इनका ध्यान जाता है कहां पर? कंठ में। कंठ में कब जाता है? जब निद्रा आ जाती है, किसी को नींद आ जाती है, तब वो कंठ में चला जाता है ध्यान। आप नहीं भी करोगे तब भी चला जाएगा वो, सोते ही ऑटोमेटिकली अब ये लोग जागृत और स्वप्न को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये स्वप्न अवस्था को मुक्त अवस्था नहीं कहते। ये नहीं कहते कि तुम कंठ तक पहुंच गए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कंठ में यानी कि स्वप्न में भी दुनिया भर के लफड़े झगड़े हैं, वहां पर भी झगड़े चल रहे हैं, वहां पर भी तुम पैसा पैसा कर रहे हो, वहां पर भी तुम सारे झगड़े कर रहे हो। तो इस अवस्था को, कंठ अवस्था को, ये मुक्ति अवस्था नहीं कहते। अब जब इससे नीचे सूरत उतरती है, जागृत में यहां पर थी, स्वप्न में कंठ में आ गई, अब जो सुषुप्ति में उतरती है, हृदय में, अब इनको यहां पर नाद सुनाई देती है। कौन सी नाद? ये जो डमरू बज रहा है ना भोले शंकर का, डम 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 डम, ये इसी नाद में मगन हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मधुर है। इस नाद को जो सुन ले वो हृदय छोड़ के कहीं जाए ना, ऐसी है ये। लेकिन इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि तुम्हें ये पूरा शरीर खाली करना है। तुम हमेशा हृदय में नहीं बसे रह सकते। ये दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, तुम्हारा सार शब्द भी बंद हो जाएगा। फिर दौड़ोगे, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, भागे भागे फिरोगे, रास्ता नहीं मिलेगा कहीं। तो ये हो गई जागृत, स्वपन, ये हो गई सुषुप्ति। अब इसके नीचे, अब इससे भी आगे जाने वाले योगी बैठे हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई कहता है हृदय जी सत्य है, हृदय में ध्यान लगाना है, वही परम ज्ञान है। वो तो बिचला ज्ञान है। इससे भी आगे बैठे हैं योगी। इससे आगे कौन है? जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया। तुरिया वाले, ये अवस्था क्या होती है? जो नाभि पे ध्यान लगाते हैं। जैसे आप लोग ने देखे हैं, यूट्यूब चैनल खोलो, उस पे लिखो नाभि ज्ञान, नाभि ध्यान, देखो एक से एक निकम्मे बैठे हैं, एक से एक निकम्मे बैठे हैं।
और तुम्हें भी निकम्मा बना देंगे। एक से एक बैठे, बस तुम इतना लिखो सही कि नाभि के रहस्य, और देखो ड्रामा शुरू। अब उनसे पूछोगे क्या नाभि में ही असली ज्ञान है? कहेंगे हाँ, नाभि में असली ज्ञान है। रावण भी तो नाभि पे ध्यान लगा के बैठा था, अमृत तो नाभि में है। ये उदाहरण देंगे तुम्हें। तुरिया वाले, तुरिया पद वाले, इनकी भी दुर्गति होने वाली है। जब प्राण पखेरु उड़ेंगे, ये नाभि वाबी यहीं धरी की धरी रह जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। ये नाभि नाभि ध्यान वाले। अब जो अगली अवस्था है, ये नाभि से ऊपर उठने की अवस्था है। जब नाभि और जो प्राण हैं हमारे अटैच्ड हैं ये आपस में, जब श्वास नीचे की जगह ऊपर को चलने लग जाएगी, उल्टी पलट जाएगी श्वास। अब देखो, पलटना क्या था? सुरता को उलट समानी आप में, और इन्होंने पलट क्या दिया? श्वासों को। समझो इसको, कितने शातिर खिलाड़ी हैं ये लोग। पलटनी थी सुरता और पलट दिया श्वासा, और श्वासों के साथ जोड़ किसका लगा हुआ है? सुरत का। श्वासा मध्य सार है, सार शब्द नहीं है कि श्वासों के मध्य में सार शब्द है। श्वासों के मध्य में सार शब्द होता, इन प्राणों में सार शब्द होता तो कबीर साहब तो कभी कहते ही ना कि नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, ये काया में ही तो सांसें हैं, इस काया में ही तो सांसें हैं। तो जब श्वासों में सार शब्द है तो काया में भी तो हो गया। श्वासें कौन सा बाहर है काया से? लेकिन साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हो गया फेल ज्ञान। ये गरीबदास वालों का ज्ञान है, जो आजकल एक गरीबदासी पंथ का पाठी बड़ा ज्ञानी बना फिर रहा है। चेले का ज्ञान पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गया। अरे गुरु का ज्ञान पढ़। गरीबदास साहिब चेले हैं कबीर साहब के। चेले का ज्ञान पढ़ पढ़ के ओम सोहम का जाप करवा रहा है और कह रहा है कि मन को साधना पड़ेगा, मन ही सब कुछ है, मन ही ऐसे, मन ही वैसे, मन को देखना पड़ेगा, मन ऐसे करना। अरे मन ही तो काल है, मन को क्या देखना पड़ेगा? मन को तो काम लगाना पड़ेगा। ये खाली बैठा है जो तेरा मन, लोगों को भरमाने के लिए, इसको काम लगा ले। गुरु की वाणी सुन ले। गुरु क्या कह रहा है? गरीबदास जी चेले हैं, चेले की वाणी सुना के मत भरमा। गरीबदास जी के बाप की वाणी पढ़, बीजक पढ़, देखो क्या लिखा उसमें। हर चीज का खंडन कर रखा है जो तुम पकड़ा रहे हो। तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, और वो जगत गुरु है, बंदी छोड़ है वो कहता है कि एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल पात घाए। ये गुरु की वाणी है। और चेला क्या कह रहा है? गरीबदास जी की वाणी देखो क्या कह रहे हैं कि पहले मूल पे ध्यान लगाओ, कलिंग का जाप करो, फिर स्वाद चक्र पे ध्यान लगाओ, ब्रह्मा जी का जाप करो, फिर नाभि पे ध्यान लगाओ। ये चेले की वाणी है, ये चेले का कोर्स है। गुरु नहीं कह रहा ये। गुरु कह रहा है निशाना कोई मारे संत सुजान। निशाना एक मारना है हमने। ये नहीं कि पहले गणेश फिर महेश फिर उठा के किसी और का तुम जाप जपवा दो। एक निशाना होना चाहिए। निशाना है आत्मदेव। आत्मदेव पूजिए।
गुर के सहज सुभाए, ये नानक साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो इसको समझो, एक ही निशाना होना चाहिए, क्योंकि सत्य एक है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक आत्मा और एक शरीर। शरीर में क्या आता है? हर चीज, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन और माया, ये सब शरीर का गुण है, शरीर के हैं ये सारे अंग, ये सब शरीर हैं, काया हैं ये। आत्मा इसमें से एक भी नहीं है। ना 5 तत्व आत्मा है, ना 25 प्रकृतियां आत्मा हैं, ना 3 गुण आत्मा हैं, ना मन आत्मा है, ना माया आत्मा है। तो ये तो असत्य हो गए, इनसे तो हमने लेना ही कुछ नहीं है। और ये क्या भरमा रहा है कि पहले मन को साधना पड़ेगा, मन के दर्शन करने पड़ेंगे, मन निर्मल होगा, तुम्हें ज्योत प्रकट होगी, उसको निहारोगे। अरे भाई, मन निर्मल होगा तो उसको देख कौन रहा है? इस ज्योत को देख कौन रहा है, यही बता दो पहले। निर्मल होना किसको था? मन को निर्मल करना है या मन का साथ छोड़ना है? निर्मल तो तुम अपने आप हो जाओगे। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। तुमने मन का साथ ही छोड़ दिया, तुम ऑटोमेटिकली निर्मल ही हो। लहरें समुद्र ही हैं, लेकिन वायु का साथ पकड़ लिया, इसलिए लहरें बनी घूम रही हैं। वाणियों में कई जगह मन बोला गया है, लेकिन यह नहीं कि वो मन को ही बोला गया है। जब सूरत को तुम स्थिर करोगे, मन कहीं जा ही नहीं सकता, और मन कहीं स्थिर हो नहीं सकता। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का हो गया होता। पराशर ऋषि जैसे 21,000 साल तक मन को साधते रहे, सूरत को नहीं साध पाए, क्योंकि कोई वेदी गुरु ना मिला जो सूरत को सधवा दे। मन की साधना कराने वाले सारे मिल गए, इंगला पिंगला सुषमना में त्रिकुटी में जोत दिखाने वाले सारे मिल गए। इसीलिए आज जितने भी हम लोग हैं, सब टीका यही लगाते हैं माथे पे। मंदिर में जाओ तो माथे में टीका, कहीं भी जाओ दे माथे पे टीका। यह सांकेतिक ज्ञान है कि यहां पर मन बैठा है, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहां परमात्मा नहीं बैठा, यहां निज मन बैठा है। लेकिन मूर्खों के समझ में नहीं आएंगी ये बातें। तो ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। आज का सत्संग सुनने के बाद भी अगर कोई भ्रमित हो गया, तो उसके जैसी फूटी किस्मत लेके नहीं आया कोई जीवन में। याद रखना इस बात को, इतना खोल के समझा रहा हूं। इसी सत्संग को सुन सुन के 50 चैनल और बन जाएंगे गुरुआ लोगों के, क्योंकि यह ज्ञान बहुत गुप्त ज्ञान होता है, ऐसे नहीं बताया जाता सबको। यही सुन सुन के तो दुनिया भर के यूट्यूब बन गए हैं। 2018 से पहले बताओ कौन सार शब्द की बात करता था? आज तुम बस सार शब्द लिखो तो सही, सारे सार शब्द की मंडी लगा के बैठे हैं। और इनसे पूछो सार शब्द क्या होता है? कोई कान में फूंक मार रहा है, एक वो MP वाला, सतना वाला, क्या नाम है उसका, 5,000 रुपए में फूंक मार रहा है कान में। बताओ, हमारे आश्रम का ग्रंथ चोरी करके। अभी कॉपीराइट का इसको पता नहीं ना, आश्रम वालों ने लगा दिया, लग जाएगा, पता लग जाएगा इसको। एक वो बैठा है वहां नासिक में, वो झिंगुर की आवाज को सार शब्द बता रहा है। बच्चे बच्चे को सुनाई देती है अंधेरे में, जैसी रात होती है झिंगुर चालू हो जाते हैं, उसी को सार शब्द बता रहा है।
अरे बुढ़ापे में कोई ढंग का काम करके जाओ। ये जीव हत्या सिर पे लेके जाओगे, पूंछ लगा देगा पीछे, घूमते फिरोगे गलियों में। चंद पैसों के लिए जीवों की बैंड बजा दी इन लोगों ने। तो अच्छी तरह समझना है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये वाणी आपने बिना रुके रोज 10 बार सुननी है और इन गुरुओं को इसी में लपेट देना है। ये जितने गुरुआ लोग बैठे हैं इसी वाणी में लिपट जाएंगे सारे। ये वाणी मूल वाणी है। सारी दुनिया का ज्ञान इसमें है। जहां पर ना 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 बोला है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंडाकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। हो गया खत्म सबका खेल। सबका खेल खत्म हो गया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। हो गया खेल खत्म। A to Z का खेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं उनको कि सब पंथों को एक करने के लिए साहिब आएंगे। आज तक वंश 42 वाले भी वेट कर रहे हैं कि वो बंदा आएगा जो सारे पंथों को एक करेगा। अरे भैया, अगर तुम सत्य ज्ञान दे रहे हो तो उसकी क्या जरूरत है, तुम एक कर दो। अगर तुम लोग सत्य ज्ञान दे रहे हो तो उस बंदे की वेट क्या कर रहे हो? वो कोई स्पेशल देगा आके जो तुम नहीं दे रहे हो। तुम एक करके दिखा दो सबको। इतनी भी बुद्धि नहीं लगाते और बातें बड़ी बड़ी। वो कोई आदमी नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान ही गुरु है। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ज्ञान से चलता है पंथ, आदमी से नहीं चलता। अगर आदमी से चलता होता तो सारे पंथ खत्म हो गए होते, क्योंकि जितने पंथ आदमियों ने चलाए हैं वो खुद ही चले गए। ईसा मसीह चला गया, मोहम्मद साहब चले गए, रविदास जी चले गए, कबीर साहब चले गए, सब चले गए, लेकिन पंथ आज भी चल रहे हैं उनके। क्यों चल रहे हैं? ज्ञान आधार से चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। अब जो उनके पंथ चला रहा है वो अज्ञानी बना बैठा है। दिक्कत तो ये है।